रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस से सही हदीस के साथ ये बात साबित है, इब्न माजा की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमाया व मसह अलल जौरबैन वन नअलैन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जराबों पर भी मसा किया है और आपने जूतों पर भी मसा किया है। और जराब दो किस्म की हैं, चमड़े की जराब है उस पर भी आप मसा कर सकते हैं, जिसको मोज़ा कहते हैं हमारे यहाँ, और अगर आप कपड़े की जराब पहनते हैं तो उस पर भी मसा हो सकता है। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं ना कि इस पे मसा नहीं हो सकता, अब उन्होंने भी एक खास किस्म की जराब निकाल ली है जो कपड़े की ही है, लेकिन वो कहते हैं कि इसके अंदर पानी अंदर नहीं जाता। ये पानी अंदर न जाने वाली शर्त मुझे आज तक नजर नहीं कहाँ पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में तो कहीं नहीं है। इसलिए जो जराब है जिसको आप सर्दी से बचने के लिए पहनते हैं, उस जराब के ऊपर आप मसा कर सकते हैं। अब देखिए ना कितनी मुश्किल है। मिसाल के तौर पे आपने अभी वुज़ू किया है, पाँव आपके ठंडे हो गए हैं, आपने जराब उतारी, वुज़ू किया, मसा नहीं किया, पाँव धो लिए, उसके बाद फिर आप जराब पहनेंगे, असर टाइम फिर आप उतारेंगे, फिर आप वुज़ू करेंगे, फिर आप जराब पहनेंगे, फिर मगरिब उतारेंगे, ये तो अजीब मामला बन जाएगा। फिर तो जराब पहनने की जरूरत नहीं, जराब उतार ही दें। फिर आप अगर आपने दिन में 5 टाइम किसी इंसान ने वुज़ू करना है और हर नमाज पे जराब उतार रहा है, हर नमाज पे वुज़ू कर रहा है, पाँव धो रहा है, तो उसके तो पाँव कभी गर्म नहीं होंगे, तो पाँव तो उसके गर्म नहीं होंगे तो बीमार हो जाएगा। खुदारा इस मसले में जितनी नरमी है, जिस कदर नरमी है, उसको ज़रूर इख्तियार करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला था कि जिस मामले में अल्लाह ताला की तरफ से वो आसानी को महसूस करते थे तो हमेशा आसानी वाले पहलू को इख्तियार करते थे, जानबूझ के अपने आप को मुशक्क़त में नहीं डालते थे। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आप जूते भी नहीं उतार सकते, मिसाल के तौर पे ऐसी जगह नमाज़ पढ़नी पड़ गई, ग्राउंड है, आप कहीं सफ़र पर हैं, नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आपने वुज़ू करके जराब पहनी है और फिर बूट भी पहन लिए हैं, आप वहाँ बूट नहीं उतार सकते हैं, तो आप बूटों के ऊपर मसा कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए ये बात ज़हन में रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जराबों और बूटों के हवाले से जो बात बयान फरमाई, उसकी कुछ शराइत हैं। वो शराइत ये हैं कि आपने वुज़ू किया है, आप अपनी आम रूटीन में घर में रह रहे हैं, आप सफ़र में नहीं हैं, उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि एक दफ़ा आपने लाजमन पाँव को धोना है। मिसाल के तौर पे आपने फजर की नमाज के टाइम वुज़ू किया तो पाँव धो लिए, फजर के बाद आपने जराबे पहन लिए, उसके बाद आप ज़ोहर की नमाज में मसा करके पढ़ सकते हैं, असर की नमाज में मसा करके पढ़ सकते हैं, मगरिब भी पढ़ सकते हैं, इशा भी पढ़ सकते हैं, सुबह फजर की भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने रात को जराबे नहीं उतारे हैं तो सुबह फजर की भी आप मसा करके पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आपने जराबे उतार दिए तो फिर जाहिर बात है फजर की आपको पाँव धोना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आम हालात में जब हम घर में होते हैं, सफ़र में नहीं होते, तो एक दफ़ा वुज़ू करने के बाद अगर आपने जराब पहन ली है तो आपके पास 24 घंटे का टाइम होता है, एक दिन और एक रात का टाइम होता है। और यही मुसाफत बढ़ जाती है जब आप सफ़र में होते हैं। सफ़र में कितना है? 3 दिन और 3 रातें। सफ़र में 3 दिन रातें हैं। सफ़र में और आसानी पैदा कर दी है कि अगर मिसाल के तौर पर इंसान सफ़र में निकला है, जराबें नहीं उतार पा रहा या नहीं उतार सकता है, उसने पहने हुए हैं, तो 3 दिन और 3 रातों तक वो मसा करके अपनी नमाज़ पढ़ सकता है इंशाअल्लाह। बिल्कुल उसका वुज़ू भी ठीक है, उसकी नमाज भी ठीक है, किसी किस्म की शक व शुबे में नहीं पढ़ना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हम तक पहुँचाया है उसमें यह आसानी हमारे लिए मौजूद है। अगर ना होती तो अल्लाह की कसम है कभी बयान ना करते।